हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि स्टीरियो रोटो और वीएफएक्स रोटो को किस तरीके से किया जाता है, या इसके नोट के सेटअप के लिए हमें कौन कौन सी नोट की जरूरत पड़ेगी, या इसका सेटअप किस तरीके से किया जाता है। तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्टीरियो रोटो और वीएफएक्स रोटो का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टीरियो रोटो का यूज़ 3D मूवी में डेप्थ के लिए किया जाता है, और वीएफएक्स रोटो का यूज़ आप सबको पता होगा कि वीएफएक्स मूवी के लिए किया जाता है। तो आज की जो वीडियो होने वाला है, हम इस सब चीज़ों को देखेंगे डिटेल से कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने रीड के सॉफ्टवेयर पे स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी इमेज इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी इमेज को यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इमेज को ले लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इमेज यहाँ पे ठीक है, तो मैं इस वाली इमेज को लेके यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं इसको अटैच करता हूँ तो मेरे इस इमेज यहाँ पे मेरा दिखाई देने लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइड को और ऑटो अल्फा को ऑन कर लेता हूँ। तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्टिल इमेज, तो यहाँ पे मैं फ्रेम को कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। एस मैंने प्रेस किया यहाँ पे, और यहाँ पे 90 20 13 16 8 तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मुझे लास्ट में ये मिल गया। प्रॉक्सी करने की मुझे जरूरत है नहीं क्योंकि मेरा इमेज जो है वो ठीक है, हैंग नहीं कर रहा है मेरा पीसी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम आज की जो वीडियो है इसमें देखेंगे स्टीरियो रोटो और वीएफएक्स रोटो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्टीरियो रोटो और वीएफएक्स रोटो होता है। तो मैं यहाँ पे गूगल पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ एस, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जैसे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस इस तरीके से दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग पार्ट में एक शेप बनाई हुई है और उस पर हमें कलर दिया हुआ है। एक्चुअली क्या किया, जब पार्ट में शेप बनाते हैं तो उसमें डिफरेंस देखने के लिए हम यहाँ पे कलर का यूज़ करते हैं। स्टीरियो रोटो का यूज़ डेप्थ को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग कलर यहाँ पे लिया हुआ है, अलग अलग शेप ली हुई है। अगर वहीं पे हम वीएफएक्स की बात करते हैं, यहाँ पे अलग तरीके से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखो पूरा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अल्फा है। हम इसको एक कलर में भी ले सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं दिया होगा, तो हम देखते हैं थोड़ा सा नीचे आके। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से आपको जैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि वीएफएक्स रोटो में इसमें उन्होंने पूरा शेप लिया हुआ है, उसको एक कलर दिया हुआ है। स्टीरियो रोटो में उन्होंने अलग अलग पार्ट को किया हुआ है और उसमें डिफरेंस देखने के लिए अलग अलग कलर को दिया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे आइस पे दिख रहा है, इसके नीचे के पार्ट पे, इसके हैंड पे दिखाई दे रहा है। तो जो आज का मैं इस इमेज पे बताने वाला हूँ वो इसी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से हम वीएफएक्स और स्टीरियो रोटो करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक रोटो की शेप ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ओ, या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ के अंदर आपको रोटो मिल जाएगा, या ओ इसका शॉर्टकट है। या आप ओ यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आपको आ जाएगा, या आप राइट क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ के अंदर जाएंगे तो भी आ जाएगा, या आप यहाँ पे टैब प्रेस करो और रोटो जो भी आपको टाइप करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो। तो सबसे आसान ये होता है कि आप यहाँ पे ओ प्रेस करो। ओ प्रेस करने के बाद मैं इसको स्पेस बार प्रेस करता हूँ ताकि मेरी इमेज बड़ी दिखाई दे। और मैं क्या करूँगा, आज की जो वीडियो है इसमें मैं इतने पार्ट पे और इतने पार्ट पे इतने पार्ट पे अलग अलग करूँगा, और यहाँ पे एक मैं शेप बनाऊंगा और यहाँ पे इस टेक्स्ट है इसको अलग करेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे और इस पार्ट को भी हम अलग करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। यहाँ पे ग्रेजर नोड लिया और इस तरीके से हमने यहाँ पे शेप बनाया। आप इस पे क्लिक करो इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इतने पार्ट को इस तरीके से ले ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में मैं इस पार्ट को लूँगा
तो इसके ऊपर आने वाला है, तो मुझे प्रिसाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रिसाइज और गार्बेज क्या होता है? प्रिसाइज होता है कि आप बिल्कुल कट टू कट, और गार्बेज होता है कि आप आउटर, मतलब कि अगर मैं इसको गार्बेज खोलूँ तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ये प्रिसाइज में इस तरीके से बिल्कुल एज पे होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जेड प्रेस करके इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप नोड को यहाँ पे ज़्यादा न लें, क्योंकि जितने ज़्यादा नोड लेंगे यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा, बट जब हम वीडियो पे काम करेंगे तो यहाँ पे इसका प्रॉब्लम होता है। तो हमें कम नोड लेना चाहिए। जैसे मैंने ये कर लिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ। ये हमने कर लिया। अब मैं स्पेस बार प्रेस किया, शिफ्ट F3, यहाँ पे शिफ्ट F3 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इमेज बड़ा देखना है, मेरे को यहाँ पे नोड देखना है। तो इमेज में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने देख लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कुछ सेटअप बना लेता हूँ अपना। तो मैं मर्ज नोड लिया, M प्रेस करेंगे, फिर एक मर्ज नोड और लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम A को इसमें प्रेस करेंगे, इसलिए क्योंकि मुझे ये पार्ट ऊपर दिखाना है। अब हम रोटो को A इसमें अटैच कर लेंगे। अगर मैंने B को इसमें अटैच नहीं किया तो क्या होगा वो भी देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, मैं मास्क में करता हूँ मास्क, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेड नोड को लेता हूँ, G प्रेस करेंगे, ग्रेड नोड आ जाएगा। तो मैं जो भी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे जी प्रेस कर रहा हूँ, आप टैब से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी जा सकते हो। तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जी से ग्रेड नोड आ जाता है। अगर आप यहाँ पे करोगे कलर, ठीक है, आपने यहाँ पे कलर कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी कलर शो नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें बैकग्राउंड में अटैच करना पड़ेगा। तो जैसे मैं बैकग्राउंड में अटैच करता हूँ, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको एज का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप यहाँ पे टैप प्रेस करके एज ब्लर जैसे यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। देखेंगे डी से डी सिलेक्ट होता है और सिलेक्ट होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे सिलेक्ट डी सिलेक्ट, तो हमारे एज में फेदर एक तरीके से आ जाएगा। अब हमने ये कर लिया। अब हमें इतने पार्ट पे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे डी कर देता हूँ, डी से डी सिलेक्ट हो जाएगा। मैं रोटो यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मुझे ये पार्ट ऊपर की तरफ है, तो मैं यहाँ पे इस पर कोई भी ध्यान नहीं दूंगा। इस तरीके से मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप पेन टूल की सहायता से करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं जेड नहीं प्रेस करूँगा, तो मैं इसकी सहायता से भी इस तरीके से कर सकता हूँ। अगर आपको पेन टूल अच्छे से चलाना आता है तो आप इस पर इस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे कंट्रोल पकड़ के आप भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन। थोड़ा सा फेदर आप यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन अभी हटा दे रहा हूँ इसको। एक मैं रोटो की शेप और ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अलग अलग रोटो की शेप ले रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। या अब इसको बाद में भी ले लेते हैं, तो मैं यहाँ करता हूँ इसको सेटअप फिर से। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ मर्ज नोड, फिर एक मर्ज नोड कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको ए प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ। चाहे आप इधर लें चाहे इधर लें, तो बात सेम है। तो एक ही ट्री की तरह यहाँ पे दिखाई देगा। अब मर्ज नोड मैं बी को इसमें ले लेता हूँ। मैंने बताया था अगर बी को नहीं लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पे हम कर देते हैं मास्क। इसके ऑपरेशन में जाके करेंगे मास्क, सॉरी ये मिनिमम हो गया। तो आप यहाँ पे कर दीजिए मास्क। तो जैसे ही मास्क करेंगे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक ग्रेड नोड लेंगे, तो आप अपने नोड को भी क्लीन रखें, यानी मतलब एकदम स्ट्रेट रखें। अब मैं यहाँ पे जी प्रेस करता हूँ, जी से अभी यहाँ पे कलर देखना है कि हमारा कितना पार्ट हुआ, उसको हम कलर में देखना चाहते हैं। तो ठीक है, देख सकते हैं, मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक रोटो की शेप को और लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे शेप बनाना है, अब मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसको डिसलेक्ट कर सकता हूँ, फिर यहाँ से डी।
अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने रोटो का शेप लिया है यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इसका शेप। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आप पेन टूल की सहायता से इतना नहीं करना चाहते तो आप क्योंकि आप क्लिक करो और फिर यहाँ पे जेड प्रेस कर देंगे तो भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें जेड प्रेस करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ भी हो जाएंगी। तो आप या तो पेन टूल का यूज़ करिए या तो फिर आप इसको इस तरीके से मेंटेन करिए। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर यहाँ पे ऐड करना है तो मैं पॉइंट को भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इतना, इस तरीके मुझे लगता है ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर से सेम हम काम करने वाले हैं। मर्ज नोड लेंगे, यहाँ पे अटैच किया, फिर से एक मर्ज नोड यहाँ पे अटैच किया, फिर हम रोटो को इसमें अटैच करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे ग्रेड नोड अभी यूज़ करूँगा तो वो भी मेरा यहाँ पे आ जाए। ए को मैं यहाँ पे अटैच किया और बी को यहाँ पे, और इसके ऑपरेशन में हम करेंगे मास। तो बार बार इसलिए करूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। यहाँ पे ग्रेड, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अपने कलर को लेंगे। तो आप देखोगे जो हमने कलर लिया यहाँ पे हमारा उस तरीके से आ रहा है। अब जो ये हमारे कलर नहीं दिखाई दे रहे, मैं इसको करता हूँ डी से, फिर से डी सेलेक्ट हो जाएगा और जो मेरे कलर है यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो आप देखोगे हमारा पार्ट टू पार्ट हमारा यहाँ पे स्टीरियो रोटो हो रहा है। अब इतना पार्ट हमने कर लिया, अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या चैलेंजेस आते हैं। एक्चुअली क्या था कि इसने हमारा शेप बनाया और हमने उसको कलर दे दिया, है ना। और बट इसमें क्या है कि हमारा यहाँ पे जो ये स्पेक्स यहाँ पे आ रहा है इसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं, इसको हमें कोई और कलर करना है तो किस तरीके से करेंगे। इस पार्ट को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो अलग अलग पार्ट में यहाँ पे करने लगते हैं, या जैसे इसको अलग करेंगे फिर इसको अलग करेंगे फिर इसको अलग करेंगे तो हमारा काम बहुत ही लंबा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें यहाँ पे एक रोटो ले लेता हूँ, वो प्रेस किया सिंपल सा, और यहाँ पे प्रेस करता हूँ इस तरीके से, आप क्लिक कर देता हूँ इस बार, इस तरीके से, और यहाँ पे बाद में जहाँ पे गड़बड़ होगी हम उसको ठीक कर लेंगे। या तो मैं एक रोटो की शेप को ले लेता हूँ, वो प्रेस करता हूँ, रोटो की शेप है यहाँ पे लेने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक क्लिक यहाँ पे करता हूँ और एक क्लिक यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इस बार मैं पेन टूल को कर रहा हूँ क्लिक और इस तरीके से यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको पेन टूल अच्छे से चलाना था तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे काम को ले सकते हो। इस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये टाइम टेकन है, बट एक बार अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आती कहाँ की, अगर हमको समझ में नहीं आया और हम कर रहे हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और जो हमारा काम है उसमें हमें बार बार रिफाइन करना पड़ता है, फिर भी वो हमारा गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो स्टूडेंट का फेल होने के कारण भी है कि उनको सही से पता नहीं होती चीज़ें। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही है कि आप लोगों को अच्छे से आ जाए कि किस तरीके से प्रोफेशनल वर्क किया जाता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट के साथ में देखा कि उनको ट्रिम में प्रॉब्लम आती है कि इस पार्ट को चलो हमने कर लिया लेकिन ट्रिमिंग कैसे करेंगे। तो उसको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है मैंने ताकि आप लोग को अच्छे से आए।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं शेप को इस तरीके से ले लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको पकड़ के मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में थोड़ा सा ये कर देता हूँ इस तरीके से। और मार्जिन नोट एम प्रेस किया। अब हम इसमें सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो मैंने इस बार यहाँ पे ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ और बी को अपने बैकग्राउंड, और हम लेते हैं यहाँ पे ऑपरेशन में जाके मास्क। तरीके और भी, बट मेरे को ये अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप एक तरीका समझ लो, फिर उस पर आप अलग अलग तरीके से करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ मल्टीप्लाई में जाके कलर चेंज। जैसे यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। इसको यहाँ पे लेंगे और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एज कलर ले लेता हूँ। या मैं इसको नहीं लेता, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से, अभी मुझे लगता है कि ये ठीक हो गया इतना पार्ट। अब क्या करते हैं कि हमें ये चीज़ हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक शेप को और ले लेता हूँ। पहले मैं इसका कलर यहाँ पे हटा लेता हूँ। कलर इसलिए क्योंकि कलर में प्रॉब्लम आती है कि आपको सही से दिखाई नहीं देता है, तो मैं यहाँ पे कलर को हटा लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से इसको यहाँ पे शेप बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे शेप बना ली, एक ये, और एक शेप में और बना लेता हूँ यहाँ पे नीचे वाले पार्ट के लिए। तो मैं इतना ही कर लेता हूँ। अब क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक करो आप और इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारी शेप दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक करो और यहाँ पे करो माइनस। जैसे हम माइनस करते हैं तो क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ तो आप देखो हमारी शेप कौन सी थी, ये थी। अब मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप फिर से जाओ और माइनस, तो देखो ये भी हमारे यहाँ पे ट्रिम हो चुका है। अब हम इसमें करेंगे अलग कलर, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी एंड अगेन कंट्रोल वी, यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल वी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और मर्ज नोड ले लेता हूँ, यहाँ पे फिर से मर्ज नोड और यहाँ पे फिर से इसको अटैच सेम, और यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड को अटैच कर देता हूँ अपने इस तरीके से यहाँ। और एक मैं लेता हूँ ग्रेड नोड। ग्रेड नोड लेने से पहले आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे मास्क आपने किया है कि नहीं किया है। जैसे आप मास्क करोगे तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ग्रेड नोड लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे इसको कलर चेंज। तो मैं यहाँ पे फिर से कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन की तरफ ले जाता हूँ, तो आप देखोगे कि मेरा पूरा ये ग्रीन हो रहा है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है इसकी प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे जो हमने किया था इसको आप फिर से सेम रखेंगे, जैसे ओवर एंड अगेन यहाँ पे आपको ओवर,
और नीचे वाली जो ये लास्ट है हमारा, ये देखोगे आप शेप, इसको यहाँ पे आइस को बंद कर देना है। तो जैसे आप आइस को बंद कर दोगे और ये हमारे यहाँ पे देखोगे अलग कलर यहाँ पे आएगा। मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दे रहा हूँ ताकि मेरा अलग कलर दिखाई दे। अगर आपको कलर चेंज करना है तो फिर और आप डार्क कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो यहाँ से कलर चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप इसी तरीके से यहाँ भी लेके इसको ट्रिम कर लीजिएगा। अब मैं नीचे के पार्ट को बता रहा हूँ, अगर मुझे इस तरीके से यहाँ भी करना है तो कैसे हम करेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको एक रोटो की शेप लेनी है और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कर्व करता हूँ, यहाँ पे भी मैं कर्व करता हूँ और इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कितनी आसानी से हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप कुछ भी चीज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप परेशान हो जाओगे। न्यू में क्या है कि आप हर सीन में चेंज हो जाता है, हर सीन में इसका शेप चेंज हो जाएगा, हर सीन में शॉर्ट में इसको आपको अलग अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से करिएगा हर चीज़ें, थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही, हर काम में टाइम लगता है, बट अगर आप चीज़ें सही से करोगे, समझ के करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, रट लेते हैं, हाँ जी ये नोड यूज़ किया तो हम भी यही नोड यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अपने काम के अकॉर्डिंग अलग अलग नोड को यूज़ करना पड़ता है। कभी इस नोड को यूज़ करेंगे, कभी इस नोड से काम नहीं बनता तो हम दूसरे नोड को यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा मैं इसके यहाँ पे कंट्रोल के साथ में थोड़ा सा इसको कर देता हूँ ताकि फेदर मेरे को यहाँ पे मिल जाए। अब क्या करता हूँ, इसी नोड में मैं एक और शेप लेता हूँ, ये जो मुझे ट्रिम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरीके से ट्रिम कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे एक शेप की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ शेप। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया। तो आप जब भी काम करो तो थोड़ा सा जूम करके काम करो। उससे क्या होगा कि आपका जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ तो मैं आराम से यहाँ पे आप देख रहे हैं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इतना ठीक है, थोड़ा फास्ट और कर लेता है, नहीं तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट क्या है कि अगर आप लोग समझ जाओगे इसको, पूरा वीडियो देखोगे किस तरीके से, तो इसमें हर चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर बता दिया है कि अगर आप करोगे तो अच्छे से आप समझ सकते हो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब क्या करता हूँ, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ पे हमको दो चीज़ मिलती है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम अभी समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एक नोड का कनेक्शन बना लेता हूँ। मैंने मर्ज नोड लिया और अगेन फिर से मैंने यहाँ पे मर्ज नोड लिया। ए को मैं इसमें कर रहा हूँ एंड अगेन बी को मैं इसमें फिर से अटैच कर रहा हूँ और ए को मैं अपने रोटर की शेप। अब यहाँ पे उसके ऑपरेशन में फिर से मास्क करेंगे और मैं यहाँ पे, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड नोड। ग्रेड नोड के अंदर मैं जाता हूँ इसके मल्टीप्लाई के अंदर और फिर हम यहाँ पे कर देते हैं इसको ब्लू। तो जैसे ही मैं ब्लू करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लू, पूरा जो मेरा शेप था वो ब्लू हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको ट्रिम। यहाँ पे जाने के बाद हमें इसको करना है ट्रिम, तो क्लिक करो और करना है माइनस। जैसे हम माइनस करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा ये चीज़ माइनस हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें अलग कलर करना है, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे फिर से करोगे कंट्रोल वी,
थोड़ा सा अपने नोड को सही से रखना है और कंट्रोल एम नहीं करना है, आपको करना है। फिर हम करते हैं एम। जैसे मैं एम करता हूँ यहाँ पे मर्ज नोड आ जाएगा और एक को मेरे को इसमें अटैच करना है, ऐसा नहीं करेंगे। हम करेंगे पहले मर्ज नोड एक और यहाँ पे जैसा हम अभी तक करते हैं वैसे ही क्यों करेंगे। बी को मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे और रोटो पे डबल क्लिक करना है आपको और इसको फिर से कर देना है आपको ओवर कर दिया और इसको करना है आपको क्या करना है, कुछ नहीं। तो इसको करना है आपको यहाँ पे आइज क्लोज। जैसे आप इसके आइज क्लोज करेंगे तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपने करा है कुछ नहीं मास्क, तो आपको करना है यहाँ पे जाके मास्क। जैसे आप मास्क करोगे तो यहाँ पे ये हट जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कलर नहीं दिख रहा है, आपको जी प्रेस करना है और यहाँ पे ग्रेड नोट को लेना है। ग्रेड नोट को लेने के बाद आप फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूँ ऑरेंज। तो आप देखो इस तरीके से हमने कितनी आसानी से यहाँ पे कर लिया अपना स्टीरियो रोटो। अब हम देखते हैं कि इसमें अगर हमें VFX रोटो करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो आप देखो कि इतने सारे नोड हमारे लग गए, हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे करते गए। तो किसी को याद करने की जरूरत है नहीं कि हमें इस तरीके से ही नोड करना है। अब हम क्या करते हैं, इसी को फिर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड अगेन कंट्रोल V। अब मैं अपने व्यूअर को यहाँ पे हटा के यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आप वन प्रेस करोगे, आपका व्यूअर इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक मर्ज नोड को ले लेते हैं इस तरीके से और एक मर्ज नोड और जो हमने पहले कर दिया तो उसी तरीके से हम करते हुए यहाँ पे आएंगे। ए को यहाँ पे प्रेस कर लिया और बी को हम इसमें ले लेंगे और हमें अब चाहिए शेप। तो या तो हम रोटो ले लें और इसमें यहाँ पे शेप बना लेते हैं, या तो मैं क्या करता हूँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। कंट्रोल सी एंड अगेन कंट्रोल V, कंट्रोल सी कंट्रोल V। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सब कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सारे कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लिए। अब क्या करना है कि इसको इससे अटैच करना है इस तरीके से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो ये एक ही नोड में भी सब हो सकता था लेकिन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे दिखाया। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो। अब यहाँ पे जाना है, आपको करना है यहाँ पे मास्क और हमने ग्रेड नोड ले लेते हैं क्योंकि कलर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रेड नोड पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे आप कलर कोई भी कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मुझे ब्लू कलर ठीक लगा। एक चीज़ और, यहाँ पे हमने जो किया था ट्रिम, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा इसका नोड कौन सा है। जैसे ये आप क्या करो, यहाँ पे जाके इसको भी ऑन कर देते हैं, या आप यहाँ पे जाओ, मैं इसको डीसेलेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जाएंगे और ये ट्रिम है इसको यहाँ से आप हटा दो, यहाँ पे कर दो ओवर। जैसे आप ओवर करोगे तो आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ इस नोड को भी। फिर हमारा आता है ये वाला नोड। ये कौन सा नोड है अभी देख लेते हैं, ये वाला नोड है। ओके, ये भी सेम है। तो मैं इसको यहाँ पे अभी डीसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ओवर। आ गया। अब इसको भी क्लिक करके आप यहाँ पे कर दो ओवर, तो आपका सेम कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको भी यहाँ पे हटा देता हूँ, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से हमारा सिंगल कलर में हमारे यहाँ पे आ गया। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये हमारा सिंगल कलर में, ये हमारा VFX होता है और ये हमारा, अगर हम बात करें इसकी, तो हमारा इस तरीके से हमारे यहाँ पे स्टीरियो रोटर है।
तो ये तो हमारा हो गया स्टीरियो रोटर। अगर हमें यहाँ पे आपने एक चीज़ और देखा कि अगर हमें अल्फा देखना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो अल्फा आ रहा है, या यहाँ पे देखो अल्फा आ रहा है, या बहुत सारी जगह देखोगे तो आपको अल्फा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इस तरीके से आपको करना है, जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, कहाँ पे था ये ना, तो हमें अल्फा देखने के लिए दोनों में ही हम अल्फा देख सकते हैं। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे के प्रेस करूँ, के यहाँ पे क्लिक करो, के बी को इसमें अटैच करेंगे और ए को हम इसमें। अब मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूँ तो आप देखोगे इस तरीके से, और यहाँ पे क्लिक करके आप ए प्रेस करो तो आपका अल्फा यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ए प्रेस करोगे तो आपका फिर से हो जाएगा और ये अल्फा। अगर इसी तरीके से मैं अभी यहाँ पे इसको हटा देता हूँ इस तरीके से, अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो मैं क्या करूँगा, के प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप करोगे इसको ए, इसको बी, और यहाँ पे क्लिक करो। अभी आप देखोगे तो इतना पार्ट मेरा है। अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको यूज न करके आप करो मर्ज नोड, ठीक है, क्योंकि सेम सब जगह आप यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे करता हूँ बैकग्राउंड, ये करता हूँ इसमें। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आप देखोगे यहाँ पे आपको अल्फा दिखाई दे रहा है, इतना पार्ट आपका आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे अटैच करता हूँ, आपका ये आ गया। इसको यहाँ पे अटैच करो, आपका ये आ जाएगा। और इसको आप फिर से अटैच करोगे अपने यहाँ पे तो आपका ये पार्ट आ जाएगा। और यहाँ पे मल्टीपल आप यहाँ पे इसमें अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। फिर से मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ इस तरीके से। तो हमने जितना भी यहाँ पे लिया इस तरीके से अटैच कर लिया, और इस तरीके से हम यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको और अच्छे समझाने के लिए यहाँ पे एक मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पे BLBACK, जैसे आप लिखेंगे बैक ड्रॉप, यहाँ पे बैक ड्रॉप क्या काम करता है कि यहाँ पे आप देखो बहुत छोटा सा यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फिर से 2 मैंने ले लिए, एक यहाँ पे और मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ। एक मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, और इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे और इसको और बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे अभी रखता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से डबल क्लिक इस पर आप करोगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टीरियो स्टीरियो रोटर, ठीक। और यहाँ से इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, थोड़ा गलत हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ या कट कर लेता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे करते हैं 100, तो आपको देखोगे इस तरीके से आपका स्टीरियो रोटर। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोटर, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लगेगा कि हम इस तरीके से स्टीरियो रोटर और VFX रोटर कर सकते हैं। अगर हमें पीछे बैकग्राउंड में कुछ देना है किसी को तो वो इस तरीके से लिख भी सकते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, डिलीट। और
इसको मैं यहाँ पे देता हूँ। तो इस तरीके से हम स्टीरियो ऑटो एंड वीएफएक्स ऑटो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को इस तरीके से, तो इस तरीके से हम स्टीरियो एंड वीएफएक्स ऑटो को यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू के किसी और ट्यूटोरियल के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।